ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अपन पिछले कुछ दिनों से जीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अपन ने जीव का डेफिनेशन जानी, जीव का प्रागट्य का सुना, जीव के गुण धर्म देखे, जीव के प्रकार देखे। उसके बाद अपन ने माया के बारे में विचार किया और कल जब अपन कर रहे थे तो अपन ने प्रभु शिव ईश्वर के बारे में विचार किया और जीव और ईश्वर के डिफरेंसेस अपन समझे कि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अब इसके आगे आज का जो अपना है, इसमें आज अपन देखेंगे कि जीव की दशा क्या है और जीव की दशा क्यों इस प्रकार से है और उस बारे में वो जीव क्या कर सकता है। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट किया हुआ है। ये उत्तरकांड में जब मानस रोग की जो तुलसीदास जी ने चर्चा की है, तो यहाँ उनने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की हुई है, वो मैं चौपाई दूंगा। इस चौपाई में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि जितने भी जीव हैं, सकल, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इवन एनिमल किंगडम, यही विधि सकल जीव जग रोगी, दे आर ऑल डिजीज्ड। कौन सी बीमारियां हैं उनको? तो शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोगी। 5 बीमारियों के नाम तुलसीदास जी ने गिनाए हैं। शोक सबको होता है, हर्ष सबको होता है, भय सबको लगता है, प्रीति सबको हो जाती है और वियोग सबको ही होता है। अब आप समझिए कितनी ब्यूटीफुल बात तुलसीदास जी ने कही है और ये अपन सबका अनुभव है कि अपन सबको ये चीजें होती ही रहती हैं और ये सभी जगत में सभी रोगी हैं। जब अपन मानस रोग की चर्चा करेंगे तो इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ आगे कहते हैं कि एक व्याधि बस नर मर ही। एक भी बीमारी हो तो जीव को सरवाइव होना बहुत डिफिकल्ट है, और ये तो असाध्य बहुव्याधि, ये तो तरह तरह की बीमारियां हैं और जो असाध्य है। पीड़ ही संतत जीव कहा, वो हमेशा जीव को डिस्टर्ब करती रहती है। सो किमी लहे समाधि, तो जीव को शांति और समाधि किस तरह से प्राप्त हो सकती है। तो यह जीव की कंडीशन है आज की पॉइंट में कि ये अपन सबको, ये सब जीव को तकलीफ होती रहती है। इसके बारे में अब तुलसीदास जी उपाय बता रहे हैं कि अगर अपने को शांति चाहिए, अगर अपने को समाधि की स्थिति में जाना चाहे, तो इसके बारे में शांति की बहुत सुंदर डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। शांति के 2-4 बेसिक क्राइटेरिया हैं। एक तो अपने को भूतकाल का शोक न हो, दूसरा अपने को वर्तमान का मोह न हो, तीसरा अपने को भविष्य की चिंता न हो। अब ये 3 चीजें तो बहुत कॉमन है। भूतकाल का शोक न हो, वर्तमान का मोह न हो, भविष्य की चिंता न हो, और जो 4th कंडीशन है वो है किसी से भी कभी भी कोई भी शिकायत न हो। समझ रहे हैं ना? किसी से भी, कोई भी, किसी भी तरह की शिकायत कभी भी न हो। और अब आप समझिए कि कितने लोगों को शांति है। वी ऑलवेज हैव कंप्लेंट्स, और कोई किसी से भी, समझने जैसी बात है, बहुत बार अपने को अपने खुद से भी शिकायत हो जाती है और अपने भगवान से तो हमेशा शिकायत होती ही रहती है कि क्यों भगवान मुझे ये सब तकलीफ, मैं ही मिला था आपको। तो ये सब जब चीजें न हो तब अपने को शांति मिल सकती है। और इसके बाद तुलसीदास जी ने इसी का उपयोग बताया कि जीव को अगर शांति चाहिए और अगर समाधि की उसकी इच्छा हो तो आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। स्वयं रामचंद्र जी राम गीता में जब अयोध्या वासियों को उपदेश दे रहे हैं तो ये कहा है उन्हें कि जीव है तो अविनाशी,
पर माया की प्रेरणा से ये 84 लाख योनियों में घूमता ही रहता है। और इसकी 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है, काल, कर्म, स्वभाव और गुण। इसके बारे में अपन एक दूसरा 1 आध घंटे का बात करेंगे कि काल, कर्म, स्वभाव और गुण क्या है। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी प्रभु ईश्वर कृपा करके, करुणा करके, बिना किसी कारण के स्नेहवश इनको नर का दे देते हैं। आप प्लीज एक बात यहाँ क्लियरली समझ जाइए, नर एंड नारी आर नॉट सेक्स ओरिएंटेड टर्म्स, they are not a man and a woman. Nar is somebody who is prayatna parayan, who would like to do something. So kabam ko kari karuna nar dehi, det ish bin de hetu sanehi। नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अपने को प्रभु ने कृपा करके शरीर दिया है, नर का तन दिया है, मनुष्य का तन दिया है, और स्वयं उनने कृपा की है कि पवन अपने अनुकूल है, और अपनी जो नाव है, जो समुद्र पार करने की संसार समुद्र पार करने की जो नाव है, उसके कर्णधार तो अपने सदगुरु हैं। और ये सब साथ जो अपने को सुलभ है, तो अपने को प्रयत्न करके इसमें से निकल ही जाना चाहिए। अब इसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी, तरह तरह की उनकी जो चौपाइयाँ अलग अलग की हैं, मैंने सब चूज करके रखी हैं। और यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाने तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब धीरे धीरे अपने मन में विषय और विलास के प्रति वैराग्य आने लगे, तब अपने को समझना चाहिए कि अपन जाग रहे हैं, वी हैव बिकम अवेकन, एंड दैट अब अपना ध्येय निश्चित है कि अब अपने को क्या करना है। और इसके बाद प्रभु ने बहुत सुंदर काकभूषुंडी जी को उपदेश दिया है, निज सिद्धांत सुनावहु तो ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी काकभूषुंडी जी को कह रहे हैं, निज सिद्धांत सुनावहु तो ही। क्या कह रहे हैं? सुन यानी सुनो, मन धरो यानी अपने मन में उसको एस्टेब्लिश करो। बहुत बार अपन सुनते, तो आजकल श्रवण तो इतना कॉमन हो गया, जहाँ देखो वहाँ कथा चल रही है, सप्ताह चल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं, पर वो केवल श्रवण करते हैं, उसके आगे न समझते हैं, न उसका पालन करते हैं। तो राम जी कह रहे हैं कि सुनो, मन धरो, और क्या उन्हें कह, सब तज भज मोही। सब चीजों का, माया मोह का ममता छोड़ के मुझे भजो। और उसके बाद पुरुष नपुंसक नारी वह, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो कपट छोड़ के, कपट यानी व्हेन यू आर ट्राइंग टू चीट योरसेल्फ। देखिए, कपट और छल, ये दो शब्द बहुत कंफ्यूजिंग है। कपट यानी व्हेन यू आर cheating yourself, and छल यानी when you are trying to cheat others। तो यहाँ अपन को अपना स्वयं का जो अपन ने प्रयत्न कर रहे हैं, वो बराबर करना है। भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। प्रभु कह रहे हैं कि वो ही मुझे परम प्रिय है, स्वयं प्रभु कह रहे हैं। अब आप समझ गए कि अपन शॉर्ट में इसको समराइज करें, तो यहाँ तुलसीदास जी ने ऐसा अपने को बताया है कि अगर अपने को सहज समाधि चाहिए, अगर अपने को सच्चिदानंद का अनुभव करना है, कृष्ण की अनुरक्ति से विषय की विरक्ति हो, यही प्रभु में निरोध की व्याख्या है। कि प्रभु में हमारा मन लगे। संसार से अपन तकलीफ हो गई, परिवार खत्म हो गया, पत्नी पुत्र सब खत्म हो गए, धंधा खत्म हो गए, और अपन ने, तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन लिखा है कि अपन ने सिर मुड़ा लिया, यानी पूरे अपन बाल खत्म कर दिए और गेरुआ वस्त्र पहन लिए और साधु सन्यासी हो गए। वो बात नहीं है। कृष्ण में प्रेम इज द प्राइमरी कंडीशन, राम में प्रेम इज द प्राइमरी कंडीशन। सो कृष्ण अनुरक्ति से विषयों में विरक्ति, इस प्रकार से ये प्रभु ने अपने को साधन योनि दी हुई है, उसमें अपन प्रभु का भजन करें, हरि भजन करें, और अपने जीवन को सक्सेसफुल
बनाए, जिससे अपन प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त कर सके। ओम। जय श्री राम।